नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। आज मैं आपके साथ में लेके आया हूं आरएसएस के 100 वर्ष की यात्रा में अशोकनगर के योगदान का मामला। आप इस पूरी जो है कहानियों में कुछ अनकही कहानियां, कुछ अनछुए पहलुओं को मेरे साथ देखेंगे, मगर देखेंगे ये भी कि दरअसल इसका जो कहानी बनने का कारण बना वो क्या था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो यहाँ के सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं, वो जब महिदपुर गांव पहुंचे तो अचानक वो हितानंद शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री हैं, उनके घर उनके माता पिता के पास पहुंचे थे। कैसे पहुंचे, क्या हुआ, वो कहानी एक अलग इसमें है। मगर इसके अलावा हितानंद शर्मा के साथ साथ उसी इलाके के 3 ऐसे प्रचारक हैं जो आज प्रदेश स्तर पर संगठन में बड़े दायित्व के साथ काम कर रहे हैं। यूँ तो ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे बिना नाम के, बिना पद के, बिना चेहरे के या बिना किसी भी तरह के तामझाम के काम करते रहते हैं। मगर इनको आपके बीच में या इनकी कहानियों को आपके बीच में लाने का उद्देश्य ये है कि जब 100 वर्ष के संघ ने अपनी ध्येय यात्रा को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, तो लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए कि 100 वर्ष की इस यात्रा में कहाँ कहाँ से कितने कितने लोगों ने अपने जीवन तक को समर्पित कर दिया है। मगर जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये कहानी सिर्फ इस वजह से शुरू हुई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हितानंद शर्मा के घर गए थे, तो वो लोग इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री संघ के बारे में बात कर चुके हैं। तो क्या उनके काबीना के मंत्री और क्या बीजेपी के दूसरे लोग संघ को लेकर अब इस तरह की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। मगर संघ किस तरह से जो है काम कर रहा है वो भी इस विषय में नहीं है। उनके परिवार में उनके जाने के बाद, उसके जाने के पहले और जाने के दौरान की क्या परिस्थिति थी और तब की परिस्थितियां जब घनघोर तरीके से कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, न केवल संघ और बीजेपी जैसे राष्ट्रवादी संगठनों को और संघों को काम करने की परेशानियां थी। उस दौर में इतना कठिन काम जो उन्होंने चुना और एक दो दिन का नहीं, 20 वर्ष उसमें जो है हवन किए, तो उन सब की भी बात आपके बीच में करेंगे। बात अकेले हितानंद शर्मा की नहीं कर रहे हैं, बात जयाजन खेड़ी के कृपान सिंह लोधी की भी करेंगे और ईसागढ़ के स्वप्निल कुलकर्णी की भी बात करेंगे। ये 3 नाम इसलिए आपको ले रहा हूँ कि 100 वर्ष की संघ की ध्येय यात्रा में अशोकनगर जिले के ये 3 वो नाम है जो आज की स्थिति में प्रदेश स्तर पर या प्रदेश संगठन में बड़ी भूमिका में है। तो देखते रहिए सारी चीज़ों को। मगर मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इसमें जो सबसे दिलचस्प देखने वाली चीज़ है वो एक 90 वर्ष की बुजुर्ग दंपत्ति का कुछ देर की बातचीत है। बहुत औपचारिक बातचीत है। ये समझ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोग एक बड़े काम के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए निकल गए हैं, उनके पीछे की जो है कहानियाँ, उनकी किंवदंतियाँ किस तरह की। आरएसएस के 100 साल जब पूरे हो रहे हैं तो देश भर में उसको लेकर कई सारे विमर्श एक साथ चल रहे हैं। संघ स्वयं जो है लोगों के बीच पहुंचने का प्रयास कर रहा है। हम अशोकनगर में ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, आपके बीच में उनको लाते रहते हैं जो अलग अलग तरह से अपने काम करते हैं। संघ की 100 साल की गौरवशाली यात्रा में मैंने पहले जो 3 नाम बताए थे, उनकी कहानियाँ बहुत दिलचस्प हैं। पहले हितानंद शर्मा की बात कर लेते हैं, इसके बाद दूसरे लोगों की बात करते हैं। हितानंद शर्मा 90 के दशक में संघ से बहुत गंभीरता से जुड़े थे। परिवार से मोह उसी समय भंग होना शुरू हो गया था। उनके माता पिता ने इस पर क्या कहा वो पूरी आप अलग से सुनेंगे। मगर 18.5 वर्ष की उम्र में वो पूर्णकालिक हो गए थे। उसके पहले भी गुना में जब पढ़ने के लिए भेजा था तो पढ़ाई से दूर वो संघ की शाखाओं में उनके पिताजी को मिलते थे। यही नहीं, इसके बाद 20 साल की इस यात्रा में उन्होंने अशोकनगर सहित आसपास के जिलों में काम किया, प्रदेश से बाहर भी काम करने का मौका मिला और आजकल वो भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी भूमिका के साथ में है। मगर जब वो निकल के गए थे तब परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी। ना तो उनके काम को जो है लोगों के द्वारा इस तरह से देखा जा रहा था, ना ही परिवार इस तरह से देख पा रहा था। आज उनके पिता कहते हैं कि कुछ बड़े बन गए हैं, मगर क्या बन गए हैं बहुत अच्छे से उसको जो है डिफाइन नहीं कर पाते। मूल रूप से जिस मड़ी गांव की हम बात कर रहे हैं, वहाँ के परिवेश में आज हितानंद शर्मा भले ही बड़े नाम हो गए हैं, मगर ये बड़ा नाम हुआ लगातार काम करने का। उन्हीं से मात्र 5-7 किलोमीटर की दूरी पर जाजन खेड़ी गांव है। यहाँ के कृपान सिंह लोधी की कहानी और ज़बरदस्त है। राष्ट्र की एकनिष्ठ सेवा के लिए जब जीवन हवन किया तो उनकी ज़िंदगी दूसरी पटरी पर जाने के लिए थी। बिल्कुल ट्रैक बदला है। उनके परिवार के लोग बताते हैं कि कृपान सिंह ने संघ के स्वयंसेवक बनने के दौरान जब पूर्णकालिक हुए तो इस बीच में उनकी गोदी भराई की रस्म हो चुकी थी। शादी की तैयारियां कर चुके थे, लड़की देख चुके थे, गोदी भरी हो चुकी थी। कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी। आप सोचिए कि एक ऐसा युवा जिसकी शादी होने वाली हो, वो सब छोड़ के देश की सेवा करने वाले आरएसएस को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे। तो 100 साल के इस जीवन
जो संघ का है उसमें ये कहानियाँ उसको बहुत बड़ा बनाने वाली है। ऐसे हजारों कार्यकर्ता एक निष्ठ भाव से जीवन भर के लिए। कमाल की बात इसमें यह है कि उन्होंने इसके बाद ना तो कभी पीछे मुड़ के देखा और ना ही अभी अपनी सेवा को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया। ये पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग हैं। इसके बाद परिवार से इन दोनों का मिलना जुलना ना के बराबर रहा है। बहुत कम ऐसे मौके हैं कि उनका आना जब बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है तभी वो इस दौरान आए हैं, अन्यथा अपने काम में एकमुश्त रहे। कृपान सिंह जी के छोटे भाई हैं, तो संघ में पहुंचने से पहले कैसी परिस्थितियां रही थी, कब से वो हैं उसमें जो है? भाई साहब और सारी चीज़ें हम साथ में रहे तो वो पहले से तैयारी में थे, पता नहीं रखा क्या थे। अच्छा। हाँ, तो धीरे धीरे करके फिर 2004 में पहले प्रचारक बने थे शिवगिरी के लिए। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा तो उसके पहले गोपनीय रूप से संघ का काम कर रहे थे? कर रहे थे, उसकी किसी को जानकारी नहीं थी। तो बताते क्यों नहीं थे घर पे? अब वो क्या उनकी जानकारी थी, उन्होंने नहीं बताई। क्या लग रहा था, अगर बता देते तो आप पूर्णकालिक नहीं होने देते? हो सकता है कि बीच में रुक जाते हो, नहीं जाने देते आप लोग, बंदिश डाल देते। तो जब जा रहे थे तो कैसी परिस्थिति थी, क्या वो तो क्या है कि घर छोड़ के गए थे रात को 4 बजे, निकल गए थे? बगैर बताए। फिर क्या बताया कब उन्होंने कि मैं नहीं, प्रचारक वो बन गया? बताया नहीं, आए नहीं फिर उस समय से। तो आपने खोज तलाशी नहीं की? नहीं, वैसी जानकारी मिल गई थी कि वो RSS के लिए काम कर रहे हैं। अब तो बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए। तो बताते हैं कि सगाई संबंध की चर्चा चल रही थी उस समय? नहीं, बिल्कुल मना कर रहा था। क्या फलदान आ गया था? उस समय पे तो टीका फलदान आ गया था, शादी की मना करा उन्होंने, तो वापस वगैरह किया, फिर वो राष्ट्र सेवा के लिए। तो अभी वो जहाँ पहुँच गए देख के अच्छा लगता है कि देश के लिए? सभी के लिए, वही गाँव वालों के लिए, सबके लिए बेहतर है। कभी कभार आते हैं क्या? हाँ, आते हैं कभी, जैसे कोई कार्यक्रम हो इस क्षेत्र में तो आ जाते हैं। घर परिवार में वैसे कोई शादी वगैरह फंक्शन में कभी कभार अपन को टाइम है तो आ जाते हैं। वैसे देश के काम में लगे वैसे हैं। एक तीसरा नाम जो चर्चा में सामने आया है वो स्वप्निल कोठारी का है। आज कलीसगढ़ में उनके परिवार से जुड़े कोई भी व्यक्ति नहीं रहती, ना ही उनको लेकर ज़्यादा जानकारी अब किसी को है नहीं। कुछ उनके साथ पढ़ने वाले लोग हैं, बरसों से उनकी बात नहीं हो रही, उनको ये भी पता नहीं है कि वो किस पद पे हैं, पर बताया जाता है कि वो इस समय किसी क्षेत्रीय पदाधिकारी के पद पर हैं और अपने काम में लगे हुए हैं। तो संघ में बिना नाम की चाह करने वाले ऐसे गुमनाम हजारों कार्यकर्ता हैं जो इस तरह से काम करते रहते हैं। अब मुद्दा आपको बताते हैं उस वजह से जिसकी वजह से ये खबर शुरू हुई। ये मुद्दा बनता है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मढ़ी में दौरे के कारण। यूँ तो वो एक बिजली घर के शुभारंभ के लिए गए थे और उसी दौरान वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हितानंद शर्मा के माता पिता से मिलने भी गए। लोग कहते हैं कि अप्रत्याशित था, अचानक गए थे। इसकी कहानी उनके पिता के मुंह से आप बाद में इंटरव्यू में सुन लीजिए कि कैसे पहुंचे थे और क्या क्या हुआ था। मगर ये है कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क उनके 90 वर्षीय पिताजी, 92 वर्षीय पिताजी और लगभग उनसे 2-3 साल छोटी उनकी माताजी को फर्क नहीं पड़ता। अमूमन सिंधिया जैसी बड़ी हस्ती जब किसी के पास पहुंचती है तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो किस तरह की होती है। मगर इनके जो पिताजी हैं उनकी बातें अगर आप सुनेंगे तो आपको सचमुच का जो वैराग्य जीवन जीने वाले लोग हैं उनके सीधे सीधे दर्शन होते हैं। भक्ति और आध्यात्म में रमे हुए व्यक्ति जिन्हें अपने ही संतानों से किसी भी तरह का कोई जो है मोह नहीं है, ईश्वर के भरोसे हैं, ये बिरले ही जो है उदाहरण दुनिया और देश में होते हैं। कृपान सिंह के परिवार का भी यही हाल है। महीनों तक बात नहीं होती, किसी भी तरह की चीज़ों में उनका कोई अब हस्तक्षेप नहीं है। परिवार की जगह राष्ट्र उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग यही स्थिति स्वप्निल कोठारी और उनके परिवार से जुड़े लोगों से बातचीत करने के दौरान हुई है कि एकनिष्ठ रूप से, एक भाव से उस संघ के काम में लगे हैं। तो सिंधिया जी के आने के कारण ये जो कहानी शुरू हुई थी उसमें आप सारी चीज़ें देख चुके हैं, मगर जो देखने वाला जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसमें आप सिर्फ हितानंद शर्मा के पिताजी के बहाने उन सारे कार्यकर्ताओं के परिवारों की मनोस्थिति को समझ सकते हैं। बहुत औपचारिक रूप से उनसे बातचीत की है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे वो 92 वर्ष की उम्र में आज भी रेडियो सुनते रहते हैं, सुबह से शाम तक भजन करते हैं, पूरी प्रक्रिया उनकी है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका बेटा इतना बड़ा व्यक्ति बन गया है, वो उनसे बात करता है या नहीं करता। वो तो ये कहते हैं कि उनके शेष जो 3 बेटे हैं उनसे और उनके परिवार के दूसरे लोगों से भी उतनी ही बात करते हैं जितनी ज़रूरी होती है। तो भजन में लगे ये लोग किस तरह के साथ अपने बच्चों को संस्कारित किए हैं, ये पीढ़ियाँ जिन्होंने इस तरह के कार्यकर्ताओं को जो है जन्म दिया, उनको तैयार किया कि वो राष्ट्र सेवा में लगे हैं। तो संघ जब अपने काम लोगों को बता रहा है तो वो लोग भी ज़रूर सामने आने चाहिए समाज के, जिनके भरोसे संघ इतना बड़ा है। गुना में केशव विद्यालय में
वो RSS को अच्छा, केशव विद्यालय हाँ उसमें पढ़ा है। अब बात उसको वो प्रदेश में रखो है अच्छा, फिर जाके बाद में गुना में भर्ती कर लो भाई जी सुबह कैंट बढ़ जाए कहूँ बढ़ जाए सो हम झुड़ू कर पर कोई जो बताओ कि वो RSS में मिलता है कहूँ हार्ट प्रोग्राम मिले ऐसा आज को बोलना बोलो तो शुरू से ही RSS में चले गए थे क्या? अब वो तड़प तो जो भाई बाल्यकाल से ही हैं? बाल्यकाल से ही रुचि थी। जब भी गांव आते थे ना तो जब चर्चा होती थी हम लोग बचपन नहीं था, हम भी बचपन के साथ ही लगा हुआ। तो जब बात गांव पे आते थे बात होती थी, राष्ट्र की बात होती थी और हम कुछ जानते नहीं थे, गांव में रहते थे, हमरे दिमाग से उठ जाता ऊपर निकल जाती। शुरू से ही ऐसे? शुरू से बाल्यकाल से ही राष्ट्र की बात करता। मैं स्वयंसेवक बन रहा हूँ, प्रचारक का घर छोड़ रहा हूँ। अरे कसूर नहीं भैया वो तो हाँ भाई चलो यार दुख के हाँ, तो रात रह जाए बिन भाई संग में ही। हाँ कहाँ गए वो हम्म, कैंट में जी और ये हाथ को पूरा भाई तो हाँ, नहीं हाँ, हाँ। रखा हाँ हाँ आपको कार्य है जी वहाँ गए वो का मुश्किल से मैट्रिक करो तो RSS में होगा कितने साल की उम्र में स्वयंसेवक बन गए थे? मतलब घर कब छोड़ दिया था उन्होंने पूर्णकालिक बनने के लिए? वो 89-90 के करीब में जो है वो पूरी तरह समर्पित हो चुका था पूरी तरह से मतलब घर बार से कोई मतलब नहीं रखते थे? नहीं थे संबंध तो रखते पर आज आज बड़ो मतलब आना जाना ही होता था, पर वो काम संग का ही करते भाई थे। करब तो अच्छा, आपको पता है कि आजकल वो कितनी बड़ी पोस्ट पे है? तो ये बहुत बड़ी हमने तो सुनी है वैसी हैं? वो एक राजस्थान को मिलो हैं? तो वो एक चंदपुरा है श्योपुर के पास जी बात से डॉक्टर से कह रहा हूँ हाँ कि मैंने हितानंद को जी अब वो जाने वो जाना अब तो जी कहा को राजस्थान वाला तो कह रहा हूँ कहीं वो वसुंधरा से बात भाई जी अरे कहीं वो तो कहीं मध्य प्रदेश का कंप्यूटर है कहीं अच्छा, वो कह रही राजस्थान में कह रही थी? वाह अच्छा हमारे गुरु जी की बच्ची से अच्छा वो भी नौकर रही है भाई वो कंप्यूटर है तो भैया वहाँ को नाम तो हम सोच नहीं सकते एक बड़ो है लेकिन वो ये को तुलसी बहाना जाइए जहाँ बसे गांव के लोग गुण अब गुंज जाना तो नहीं ले ठेठ को नाम ना तो वो ही तुलसीदास भाई तुलसिया ये है। वो ही है भैया अच्छा, प्रचारक बनने के बाद वो लगातार 20-25 साल से काम कर रहे हैं, तो आपसे मिलना जुलना तो लगातार बना रहता है, आती रहती है? आहा हैं? भाई जहाँ नीलम सिंह की ऊपर जाओ जी नीलम सिंह ने कही वो तुम यहीं रहने लगो मैंने कही भैया हमें भजन करन दो हमें जिनसे नहीं है सो भाई रव करो फिर ट्रांसफर होगा वो सेफ्टी ऐसा गुम करो अच्छा, अब एक बात बताएं, हम फोटो वोटो में अब आप देखते रहते होंगे, कभी कभार सुनते रहते होंगे आप या मुख्यमंत्रियों से, प्रदेश अध्यक्षों से, बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका उठना बैठना है, तो आप तो नौकरी में भी रहे, पढ़े लिखे रहे, तो अब कैसा लगता है आपको, आपका बेटा इतनी ऊपर पहुंच गया है तो? छोड़ दिया हैं? खाए कि भैया जब मोहिश है जी हमने चार ही मोड़ा ने चार अलग कर दे कब 27-28 साल पहले। आपकी उम्र कितनी हुई अब? है 92 साल 92 ईयर्स। हाँ
सुना है अभी सिंधिया जी आए थे आपसे मिलने के लिए अपने अरे जहाँ आए थे भैया, कहाँ को आए थे कि भैया मकान देख हुए आए थे कि हैं। आर्थिक पोजीशन इनकी क्या है। हितानंद को नाम तो बहुत है। हैं। नहीं, हितानंद शर्मा जी के हिसाब से तो ये बड़ा आलीशान बंगला हो ना, हम तो देख रहे हैं ये तो पुरानी जो पट्टी चढ़ रही है, नहीं। कितने साल पुरानी होंगी ये? 15-20 साल की हुई। हैं। अब तो वो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, तो कुछ भी करा सकते थे आपके, तो अभी भी आप। नहीं, अब वे दो ये आदमी जैसो अपने दिमाग में सोचे कि एक तो हितानंद को नाम होगा उनके माता पिता से मिलना ठीक है, है, बिल्कुल। और एक जो होगा कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वो जो देख गो, इनसे आशीर्वाद मांगो हैं। भाई। वो आपसे भी आशीर्वाद मांगा? अब इनसे ही मांगो तो क्या बातचीत हुई आपकी? बस यही है इनके भैया, हम्म। आशीर्वाद जो ये गोपाल जी देंगे आशीर्वाद आगे। अच्छा, आपके बारे में लोग बताते हैं बड़े धर्म कर्म वाले आदमी है, वृंदावन पर बड़ा बात रहता है आपका। याद रहते वो एक बात कह रहे कि भैया भगवान को भजन कर ले, वो ही हमसे संग जाएगा। अच्छा। ना तो जे जाएंगे हम्म। कहा। जब बात हम जानते हैं कि व्यास भूखे मीट सबंत काल को ना आता पे तुम हरि को भजो, हरि गए के वहाँ। तो ये वैभव तो राज में है, उनको चाहिए। हमारी वृत्ति शास्त्र की, उनकी वृत्ति राजसी हो गई। तो कौ व्यास कैसे बने केल वेद को संग। अब क्या खुशी है कि उनको नाम पुज गो है, अब उनके कर्मन से पुज गो। भाई तो वे ऐसे हते कि कोई नहीं सराहना, कोई ना मिलो। उतने जानकीलाल मार साहब होते बरगद ब्राह्मण, उनके घर से बुला के लाओ। जब पता लगो के बच्चा पैदा हो गया, तो बात में आती कि कोई हतो ही ना करे। सामने माँ सरस्वती भी आ गई, तो ऐसे जन्म होगा, पानी बरस रहा हुआ। शायद हरियाली मास का जन्मदिन है ना। अच्छा, इसके बाद जब ये संघ में चले गए और देश भर का काम करने लगे इधर उधर, तो कभी शादी मादी करने के लिए आपने नहीं बोला उनसे, दबाव बना? पे रिश्तेदार ने कही थी कहीं ज्यादा मोए दुकान खुला देंगे। अच्छा। आप लोगों ने दबाव नहीं बनाया शादी का? अरे छुट्टी हो गई, शादी करके हमने देख तो रोका है का नतीजा। अच्छा, तो आपने भी दबाव नहीं बनाया शादी करे? छुट्टी हमने कछु नहीं कही, और लोग ना पे रिश्तेदार कहें बेके को करे, ठीक है वो करवा देंगे। तो अच्छा, ये बताएं, वो तो आप पूरी तरह देश के लिए समर्पित हो गए, पार्टी का काम कर रहे हैं आजकल जो है, तो इस बीच में आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा बहुत आप पर भी ध्यान दिया होता, आपके बारे में भी बातचीत करते, ख्याल रखते? अरे भैया, हम भाई जब वजह से मना करते हैं कि ब्याह शादी में ना जाए, वो ही बचता है। ऐसा आप सब नहीं चाहते कि वो इस काम में दोबारा लौटे? मोए बड़े क्या करे, हम ने क्या कर लो। तो ये अभी जो कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? अरे वो बता दो कि हमने बेवकूफ़ी करी जी, वो बस और करवाए। तो ये तो बहुत दुनिया में कम, ऐसे बहुत कम पिता होते हैं कि अपने बेटे को इतना आगे बढ़ाए। वो भैया चार तो हैंगे, एक देश के लिए छोड़ दिया। अरे चार ही दिशा में हैं? दिखाए सो करो, हमसे मत बोलो, हम भजन कर रहे हैं। तो अभी आपसे मिलने जुलने आते हैं क्या हितानंद जी? अब देखो वो कह देते तो आ जाते, नहीं तो नहीं ना। साल में 1-2 बार मिलने आते हैं? और देखो प्रोग्राम बहुत अशोक नगर को, तो फिर जाते 15-20 मिनट बैठे चल। कुछ आर्थिक मदद वगैरह नहीं करते क्या? है कुछ पैसे वैसे की मदद नहीं करते? अच्छे मकान बनवा दिए जाए, घर को ठीक ठाक कर दिया जाए? ना जो बाको मकान नहीं है, जो तो विपिन को है। अच्छा, ना हम पे मकान है, ना बाप है। बाप बेटे दोनों मकान ही नहीं है, तो इतने बड़े आदमी बन गए, मकान ही नहीं ले पाए?
भेज खाए, जो था वो भी दे दिया भेज खाए, हैं? परिस्थिति ऐसी आई। हाँ। तो मकान बेच के जो है संघ का काम करते रहे। अरे मकान तो हम भी गलती से पैसा ढेला कार्य होगा सो दे दे। तो ऐसा कभी नहीं लगा कि बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया तो पुराने मकान बना ले लें वापस या कुछ अच्छा बना लें? और अरे हम तो कहते कि क्या करेंगे ऐसा इनको जो केवका तो मोदी तरफ से तो 4 दिन की छुट्टी करता ही, भगवान को भजन करो, वे हमारे साथ जाएंगे का। हम तो कह देंगे कि मर जाए हैं कि पहले नहीं बुलाएंगे, मोह पड़ेगा, मोह शकल व्याधन कर। अच्छा, सिंधिया जी आपसे मिलके गए, उसके बाद बातचीत हुई क्या हितानंद जी से? उनको उन्हें पूछा कि सिंधिया जी आए थे, क्या कह गए, कुछ कर गए? नहीं, फोन करो तो सो उठाओ ही न बाने। आपका फोन नहीं उठाते? अरे बिजी रहते हैं। हैं? हाँ, 4 दिन पहले लगा तो सिंधिया जी के पहले हाँ, कि मैं मीटिंग में हूँ, मैं समझ गया कि कहीं बड़े उसमें। हितानंद शर्मा कौन से नंबर के लड़के हैं? 4 में सबसे छोटे हैं। तो ये जब संघ में जा रहे थे तो माँ का तो हृदय होता है कि बच्चा अपने ही पास में रहे, तो आपने मना नहीं की क्या उनसे? कोई से बात नहीं करे हैं? मैं फोन ही नहीं उठाऊं, सबसे कह दो राधे राधे। किसी का फोन नहीं उठाती? क्या करती रहती हैं? सबसे कह दो राधे राधे, कह दो, फालतू बात नहीं करे माला पर। अच्छा, भजन करती रहती हैं? हजारा कर तो हमें हजारा से तो उठ के आई, गोली खावे तो तुम्हारी गाड़ी आ गई। अच्छा, दिन भर भजन करती हैं आप? हाँ। अच्छा, तो ये जो 20-25 साल पहले जब हितानंद जी संघ में जा रहे थे तो आपसे पूछा था या बताया था कि हम अब देश के काम के लिए जा रहे हैं, घर नहीं आया करेंगे? कोई लड़का से वो नहीं है। हम तो हमें राधा रानी से मतलब है। अच्छा, गोपाल जी को भजन करते हैं। पर अब आपके हैं तो बेटे और इतने बड़े आदमी बन गए तो खुशी तो होती होगी आपको? बेटे बन गए, भाई किशोरी जी कृपा से बन गए, नहीं बन के न बन पाते। राधा रानी कृपा से सब कुछ हो रहा हो। तो ऐसा मान लें कि आप दोनों जो भजन करते हैं उसकी कृपा आपके बच्चों पे हो रही है? और का हैं? अब इनकी कृपा से तो राजा जम पर गए, नहीं राजा का रान मोट रहे। सिंधिया जी आए, कृपा अगर राधा रानी कृपा नहीं होती तो नहीं आती। किशोरी जी कृपा से सब कुछ हुआ है, अब इनकी वजह से हितानंद में हम पहुंच गए। नहीं तो सिंधिया जी को तो लोग देखने तरसते थे पुराने जमाने में। तो आप लोग पहले कभी सिंधिया जी के परिवार के किसी आदमी से मिले हैं क्या? जी जो आए थे ना महाराज, सिंधिया जी से कभी मिली हैं क्या आप? सिंधिया जी से कभी नहीं मिली? पहली बार आए थे वो? पहली बार आए। क्या बोल रहे थे आपसे सिंधिया जी? मैंने कुछ नहीं बोली। आपने कुछ नहीं बोली? आशीर्वाद दे रहे उनके, तुम जीत के आओगे ये बैठे उनके। आशीर्वाद दे दिया आपने अकेले? चलो अच्छा है। तो आपको अच्छा लगता है कि हितानंद जी बहुत अच्छी जगह पहुंच गए? आपको पता है वो करते क्या है? काय को? हितानंद जी क्या काम करते हैं पता है आपको? नहीं पता। आपको पता ही नहीं है? ना कभी पूछा कि तुम करते क्या रहते हो? मैं बात ही नहीं करूं, बचपन से बात नहीं करूं। नहीं, कई लड़का चाह रहे हैं कोई से बात नहीं करने का, इनसे भी तुमसे भी बात नहीं करो कभी। बेटे बस राधे राधे कर ले, राधे राधे और भजन। बाबूजी यही भजन से मतलब। अब यहाँ आए वृंदावन से। अमूमन सरपंच या छोटे छोटे जनप्रतिनिधि जैसे या राजनीतिक पदों पर जब लोग पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले उनके और उनके परिवार के शौक बदलते हैं, भव्यताएं बदलती हैं, विलासिताएं बदलती हैं। मगर हितानंद शर्मा इतने बड़े पद पर होने के बाद भी उनके इस घर को और उनकी परिस्थितियों को देख लीजिए, कोई परिवर्तन नहीं आया। कमाल की बात तो ये है कि ना तो हितानंद शर्मा के पास व्यक्तिगत रूप से कोई मकान इस समय है और ना उनके पिताजी के पास है। जिस मकान में रहते हैं वो उनके एक बेटे के नाम है, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी का ये आखिरी पड़ाव निकाल रहे हैं। तो जब जरा जरा से पदों पर भव्यताएं और आलीशान और स्टैंडर्ड बनता है तब स्वयं सेवक जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ये वो जो पूरा परिवेश आप देख रहे हैं इससे समझ सकते हैं। और कोई आज से नहीं है, करीब 5-7 साल से हितानंद शर्मा इस हैसियत में है कि प्रदेश के तमाम सारे बड़े राजनीतिक उनके संपर्क में है। चाहते तो किसी भी तरह की चीज़ें कर सकते थे। तो स्वयं सेवक की ज़िंदगी स्वयं में तो कितनी कठिन होती है वो देख ही रहे, और वो समाज परिवार को राष्ट्र से कितना कमतर समझते हैं ये भी इसमें देखने वाली चीज़ है। क्योंकि जितना जो किया जा सकता था वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए किए। एक बार परिवार छोड़ के गए तो फिर दोबारा पलट के नहीं देखा। तो बहुत बड़े उद्देश्यों को लेकर काम करने वाले लोगों के लिए ये हमारी थी खास पेशकश। दूसरी खबरों के साथ हम फिर आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार।